हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एचएमआई क्या होता है। एचएमआई के बारे में जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, एचएमआई कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से एचएमआई डेवलप हुआ, वो सारा डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने नोटिफिकेशन जो है आपको चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि रेगुलर बेसिस पे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि क्या है एचएमआई। ठीक है, जब भी कोई बंदा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर में आता है, नया नया आता है, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसे जिस टर्म को लेके, जिस टेक्नोलॉजी को लेके होती है, वो है एचएमआई। हमारा काफी कंफ्यूज होता है, क्या है एचएमआई, कैसे इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम स्काडा के साथ। बहुत सारे लोग तो स्काडा को ही एचएमआई समझ लेते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये एचएमआई स्काडा से डिफरेंशिएट होता है, और कैसे क्या क्या इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पे हम लोग जो हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि एचएमआई को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद जानेंगे कि एचएमआई कैसे वर्क करता है। देन आफ्टर एचएमआई हिस्ट्री की बात करेंगे। आफ्टर दैट कितने टाइप के एचएमआई अवेलेबल है इंडस्ट्री में। फिर प्रॉपर्टीज क्या है एचएमआई की। और सब उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं एचएमआई को। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस जो है ये भी देखते हैं हम लोग कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग एचएमआई जो है इसको कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। देन एचएमआई का पीएलसी के साथ कैसे कॉम्बिनेशन होता है। फिर इनका कॉम्बो यूनिट्स भी आता है कि एचएमआई और पीएलसी साथ में आते हैं तो वो कैसा होता है। फिर हम वायरिंग की बात करेंगे कि एचएमआई को कैसे वायरिंग करते हैं। यूजेज क्या है एचएमआई के, फीचर्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारा चीज देखते हैं। फिर कौन कौन से यूजर्स हैं एचएमआई के, अलग अलग इंडस्ट्रियल लेवल पे आप जाते हैं तो कैसे ऑपरेटर है, मैनेजर्स हैं या डेवलपर है, वो कौन कौन होते हैं, इसकी बात करेंगे। देन एचएमआई को स्काडा के साथ कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कि अगर नॉर्मली लोग जो है स्काडा को ही एचएमआई समझ लेते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कैसे हम कर सकते हैं, कि क्या डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच, क्या डिफरेंस है। देन आफ्टर हम एचएमआई डिजाइन के फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि अगर हमें हाई परफॉर्मेंस एचएमआई डेवलप करना हो तो किस तरीके से करेंगे। और हम फ्यूचर एचएमआई की, आज के डेट में जो एचएमआई है वो क्या है, और फ्यूचर एचएमआई जो है उनके साथ कैसे हम कनेक्ट करते हैं इसे। देन एचएमआई सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। और फाइनली एचएमआई ब्रांड्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी मेजर कंपनीज हैं, कौन कौन से मेजर वेंडर्स हैं जो एचएमआई डेवलप करते हैं। तो ये सारा जो है हम लोग आज डेवलप करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, इस तरीके के स्क्रीन होते हैं एचएमआई स्क्रीन। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टर्म है एचएमआई और डेफिनीशन, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। डेफिनीशन जो है एचएमआई, नॉर्मली एचएमआई सुनते ही क्या आता है, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसके फुल फॉर्म में इसका डेफिनीशन है एक ऐसा मशीन, एक ऐसा स्क्रीन जिस जो क्या करता है, ह्यूमन जो ऑपरेटर है इसको कनेक्ट करता है प्रोसेस के साथ। कोई भी ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा तो वहाँ एक स्क्रीन जरूर होता है जहाँ आप देखते हैं। तो इस तरीके का कोई भी स्क्रीन हो जो ह्यूमन को, ऑपरेटर को कनेक्ट करता है प्रोसेस के साथ, सिस्टम के साथ, ताकि आप उसे कंट्रोल कर सके, उसे हम एचएमआई कहते हैं। हमारे नॉर्मल लाइफ में भी एचएमआई काफी सारे दिखाई देते हैं। जैसे ऑटोमेटेड कार आज के डेट में है तो उनका एक स्क्रीन होता है, कार कंट्रोल कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह आप यूज करते हो ऑटोमेटेड, तो वहां पे एक स्क्रीन होता है जिसके थ्रू आप सारे इंस्ट्रक्शंस देते हो। एरोप्लेन वगैरह जो है उसमें भी आप देखोगे स्क्रीन होता है जिससे उसके स्पीड वगैरह अलग अलग पैरामीटर्स कंट्रोल किए जाते हैं। और भी काफी सारी, जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हैं, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, गैस स्टेशन पे जाते हैं, वहां अलग अलग स्क्रीन लगे होते हैं। ये सारे एचएमआई स्क्रीन है। तो आप देख सकते हैं एचएमआई क्या है। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ह्यूमन मशीन इंटरफेस इज ए मीन फॉर ऑपरेटर टू इंटरैक्ट विद ए मशीन प्रोसेस और सिस्टम एंड कंट्रोल इट फ्रॉम ए सेंट्रल स्क्रीन। एक स्क्रीन होता है, एक टच स्क्रीन होता है जिसके थ्रू जो है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ प्रोसेस को। और उस टच स्क्रीन को हम लोग नाम देते हैं एचएमआई। अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगला स्क्रीन आप देखेंगे, अलग अलग नाम से इसको क्या क्या नाम दिया जाता है। कुछ लोग इसे जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहीं कहीं पे इसे एमएमआई भी कहा जाता है, जैसे कि मैन मशीन इंटरफेस है। देन आफ्टर लोकल ऑपरेटर इंटरफेस, कुछ लोग इसे ऑपरेटर टर्मिनल भी कहते हैं, कुछ ऑपरेटर इंटरफेस टर्मिनल भी बोलते हैं। और कभी कभी कंफ्यूजन के बस कंफ्यूज होके कुछ लोग इसे स्कैडा भी कह देते हैं, बट ये स्कैडा नहीं होता है। वो हम लोग आगे अभी इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि ये स्कैडा क्यों नहीं कह सकते इसे।
तो ये सारा है। इस वीडियो में रेफरेंस के लिए हम लोग HMI ही यूज करेंगे। HMI टर्म ही आज के डेट में यूज होता है। प्रीवियसली मैन मशीन इंटरफेस भी बोलते थे लोग, लेकिन आज के डेट में इसे हम HMI ही कहते हैं। ये इस तरीके का स्क्रीन होता है जिसपे सारा प्लांट का जो है ग्राफिक्स डेवलप्ड होता है, और यहाँ से हम प्लांट को, प्रोसेस को या सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग कि ये क्या होता है कि अलग अलग लोग होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे ऑपरेटर है, मैनेजर है या कंट्रोल इंजीनियर्स हैं। जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो HMI स्क्रीन को ऑपरेट करता है। जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं फील्ड से उसे देखता है और उसके अकॉर्डिंग आगे सिग्नल पास करता है। मैनेजर जो है वो जो है इसको मॉनिटर करता है, डेटा को जो है कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करता है। और कंट्रोल इंजीनियर जो है वो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अलग अलग फैक्ट्री फ्लोर की बात करें तो ये 3 तरीके के अलग अलग यूजर्स हैं जो यूज करते हैं HMI को। प्रोसेस जो है वो सिंपल प्रोसेस हो सकता है। सिंपल प्रोसेस अगर होंगे तो हम स्टैंडर्ड अलोन डिवाइसेज के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। एक सिंगल HMI स्क्रीन होता है और PLC के साथ से कनेक्ट करके हम कंट्रोल करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेज होते हैं जो कि 2-3 अलग अलग PLC के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसे SCADA के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग है। डेटा कलेक्शन वगैरह करना हो तो आपको जो है SCADA के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो काफी कॉम्प्लेक्स स्क्रीन भी आते हैं HMI स्क्रीन, और सिंपल भी आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या करता है, स्टाफ मॉनिटरिंग के काम आता है। ये सारा का सारा जो है टेम्परेचर, प्रेशर, अलग अलग वाइब्रेशंस जो है वो सेंसर्स वगैरह से जो सिग्नल्स आ रहे हैं इसे मॉनिटर करने के काम आता है। अब हर HMI अलग अलग होता है। कुछ जो है वो सिंपल जो है मल्टी टच इनेबल्ड कंट्रोल पैनल होते हैं। ठीक है, कुछ पुश बटन वगैरह भी इस पे लगे होते हैं। तो अलग अलग स्क्रीन होते हैं। इस तरीके से जो है HMI स्क्रीन होता है, ये टच स्क्रीन। अगला है कि कैसे HMI काम करता है। तो आप यह स्क्रीन में देख सकते हैं HMI कभी भी अकेला काम नहीं करता है। सिर्फ मॉनिटरिंग करके आप प्रोसेस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो HMI को काम करने के लिए जरूरी है कि इसके साथ PLC कनेक्टेड हो। देन आफ्टर PLC जो है वो फील्ड डिवाइसेज के साथ कनेक्टेड हो सकता है। वो ड्राइवर के साथ कनेक्टेड होगा और ड्राइवर्स के थ्रू ये मोटर्स के साथ या अलग अलग डिवाइसेज के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ देखते हैं कि ये जो है कंट्रोल प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए PLCs के साथ कनेक्टेड होता है, ताकि कोई भी प्रोसेस जो है वो PLCs के थ्रू कनेक्ट हो सके। ठीक है, जैसे अगर आप सिंपल एग्जांपल की बात करें HMI की, तो आपका जो है टैबलेट है, आपका जो मोबाइल फोन है, ये भी एक HMI स्क्रीन है। आप जो ATM मशीन में जाते हैं वो भी एक HMI स्क्रीन है। उसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हो और देन ये काम करता है। बट इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करें तो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए PLC जो है वो HMI के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से जो है HMI काम करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं HMI हिस्ट्री। किस तरीके से HMI जो है वो डेवलप हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई थी HMI की। तो अलग अलग फेजेज हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर डेवलपमेंट के फेजेज में चेंजेज आते हैं, उसी तरीके से HMI के भी डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेज होते हैं। तो 3 फेजेज में इसे हम जो है डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहला फेज है हमारा बैच इंटरफेस, जो करीब 1968 तक, 1945 टू 1968 तक चला। दूसरा है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, जो 1969 से अप्रोक्स 1981 तक चला। आज भी कहीं कहीं पे इसका यूज होता है। इसमें कंप्यूटर का यूज होता है। जो बैच इंटरफेस है इसमें कंप्यूटर का यूज नहीं होता। और फाइनली आज के डेट में जो हम प्रेफर करते हैं वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो 1981 के बाद से अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये कार्ड पंचिंग मशीन है। कि कार्ड जो है उसमें अलग अलग पंच करके और उसमें जो है वो कोड्स डाले जाते हैं। तो इस तरीके से पहले होता था कि हम मॉनिटर कर रहे हैं और कार्ड पंचिंग मशीन के थ्रू इसको जो है कार्ड को पंच कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन देके। तो पहले ये मैनुअली जो है ऑपरेटेड होता था, स्टैंड अलोन डिवाइस होता था। आज के डेट में हम GUI के थ्रू करते हैं कि स्क्रीन पे हमने क्लिक किया और ये काम होता है। अब वन बाई वन इसे डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा बैच इंटरफेस। ठीक है, बैच इंटरफेस क्या है भाई। इसमें क्या होता था कि शुरुआत के दिनों में जैसे टाइपराइटर है आपका, जैसे टाइपराइटर को जो है हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कंप्यूटर्स के साथ, और ये जो है काम करता है हमारा। इसमें क्या होता है कि आप इनिशियली इनपुट फीड कर देते थे और आउटपुट जब आपका आ जाता था, रिजल्टेंट जब आपको मिल जाता था, देन आपको ये इन्फॉर्म कर देता था। इसमें आप जो है प्रोसेस के टाइम पे इनपुट में कोई चेंजेज नहीं कर सकते थे। आप देखेंगे ये इसलिए आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। बस आप मॉनिटर कर सकते थे कि आपने जो पैरामीटर्स दिए, जो इनपुट डाला गया है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आया है।
आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द बैच इंटरफेस वाज ए नॉन इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वेयर द यूजर स्पेसिफाइड द डिटेल टू द बैच प्रोसेस इन एडवांस। एडवांस में ही वो क्या करता था, डिटेल को डाल देता था, एंड रिसीव द आउटपुट व्हेन ऑल द प्रोसेसिंग वाज डन। जब भी सारा काम हो गया तो एक आपको जो है आउटपुट मिल जाता था। दिस बैच प्रोसेस डिड नॉट अलाउ द एडिशनल इनपुट वंस द प्रोसेस हैज बिगन। एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया देन आप जो है इसमें इनपुट चेंजेज नहीं कर सकते थे, मेकिंग them much less agile than HMI usage in modern manufacturing lines। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये इसके काफी लिमिटेशंस थे, अपने कुछ भी चेंजेस पॉसिबल नहीं था, सिर्फ आप मॉनिटर कर पाते थे। आपने सारा पैरामीटर डाल दिया, अब जो भी आउटपुट आया आपने उसको मॉनिटर कर लिया। इस तरीके के थे सारे हमारे, जैसे टाइपराइटर वगैरह के थ्रू हम लोग इसका यूज करते थे। अगला जो है हमारा है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में क्या था कि जैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ तो कंप्यूटर्स के साथ जो है हमने कनेक्ट कर दिया डिवाइसेज को, और वहां से हमने सिग्नल 1950 के करीब में जब हमारा जो है कंप्यूटर जब डेवलप हुआ था तो टाइपराइटर मशीन के को कंप्यूटर्स के साथ अटैच करके हम वहाँ कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देते थे और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता था। ठीक है, अलग अलग मशीन थी जिनको हम लोग जो है कंप्यूटर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते थे। 1980s के आसपास में जब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस डेवलप हुआ, ठीक है, उसके बाद इसमें जो है और काफी जो है चेंजेज आए। डॉस के थ्रू जो है हम मशीनों को कनेक्ट करते थे और डॉस से जब कमांड देते थे देन आफ्टर ये जो है ऑपरेट करता था आपका जो प्रोसेस है, आपका जो मशीन है। ठीक है, तो ये था हमारा कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, इसमें सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमें होती थी। फिर डेवलपमेंट का दौर चलता रहा और आज के डेट में जो हम करते हैं वो इस तरीके के स्क्रीन डेवलप करते हैं और इस स्क्रीन के थ्रू मॉनिटर करते हैं, यहीं से हम सारा सिग्नल कमांड सिग्नल भी देते हैं, बट इसके लिए कमांड सिग्नल प्रोसेस और इसके लिए पीएलसी का कनेक्ट होना जरूरी है। ओवर द टाइम इंटरफेसेज बिकम increasingly complex and easier to use. One such interfaces would be graphical user interface। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके तरीके से हम लोग काम करते थे, आज के डेट में हम इसी का यूज करते हैं। तो ये तीन तरीके के हुए, पहला हुआ हमारा बैच, दूसरा हुआ कमांड लाइन और तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पैकेज। तो ये तीन तरीके के पैकेजेस हम लोग यूज करते हैं। अगला है हमारा कि कितने टाइप के एचएमआई है। तो इसको भी जो है हम लोग तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज पुश बटन रिप्लेसर, सेकंड वन इज डेटा हैंडलर एंड थर्ड वन इज ओवरसीयर। शुरुआत के दिनों में एचएमआई का यूज हम लोग क्या करते थे कि जब पहले एचएमआई नहीं था तो उससे पहले जो है क्या होते थे, अलग अलग पैनल्स होते थे जिसपे हजारों में पुश बटन्स होते थे, इंडिकेटर्स होते थे। जब भी कोई प्रोसेस मॉनिटर करना है तो मैं पैनल पे मॉनिटर करता था और इंडिविजुअली अलग अलग जगहों से मुझे इंस्ट्रक्शंस देने होते थे अलग अलग पैनल से। बाद में इनको रिप्लेस करने के लिए क्या हुआ, एचएमआई स्क्रीन, स्टैंड अलोन एचएमआई स्क्रीन आया कि एक पीएलसी के साथ जितने भी पैनल्स लगे हैं, जितने भी पुश बटन्स इंडिकेटर्स वगैरह लगे हैं, उनको हमने एचएमआई स्क्रीन पे डिजाइन कर लिया और वहीं से मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेज हैं वो सारे जो है मैंने उस पर डेवलप कर लिया है और उसी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया, पुश बटन और इंडिकेटर्स वगैरह को रिप्लेस कर लिया, इसी को हम लोग कहते हैं पुश बटन रिप्लेसर। तो आप पढ़ सकते हैं, बिफोर द HMI come into existence, a control might consist of 100 push buttons and LEDs performing different operations. The push button replacer HMI are streamline manufacturing process, centralizing all। अब क्या हुआ कि अगर अलग अलग काफी सारे पैनल्स से उन सबको जो है हमने एक HMI स्क्रीन से देख लिया, सेंट्रलाइज कर लिया और यहीं से हम सारा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एक स्क्रीन जो टच स्क्रीन डिवाइस होता था इसके थ्रू। और इसने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेज जो पुश बटन्स वगैरह फील्ड में लगे हैं उनको इसने एलिमिनेट कर दिया। तो ये है हमारा पुश बटन रिप्लेसर। दूसरा था हमारा डेटा हैंडलर। अब समय के साथ काफी ज्यादा जरूरत हुई, अभी सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज नहीं होता था हमारा। अब जो यूज करते थे हम लोग इसे, ये डेटा हैंडलिंग के लिए भी करते थे हम लोग। कि कोई भी जैसे ग्राफ्स हैं, आपका रेसिपी है, डेटा ट्रेंडिंग है, डेटा लॉगिंग है, अलार्म्स हैं, इन सब से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और देन आफ्टर जो है फीडबैक सिग्नल्स आ रहे हैं फील्ड से। उन फीडबैक्स के अकॉर्डिंग जो है हम प्लांट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि फील्ड से क्या फीडबैक आया तो प्लांट को मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देना है। तो ये काम डेटा हैंडलर टाइप का होता था। इसमें मल्टी स्क्रीन होते थे और काफी ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती थी, इसमें स्क्रीन साइज भी ज्यादा बड़ा चाहिए था क्योंकि मुझे काफी सारी मॉनिटरिंग करनी थी, रेसिपी वगैरह ट्रेंड वगैरह जो है। इससे प्रोडक्शन क्वालिटी में काफी सुधार आया। अब बात करते हैं ओवरसीयर। ओवरसीयर पर्यवेक्षक।
ठीक है, तो ये क्या करता था, नाम से ही क्लियर है कि ये पर्यवेक्षण करता था, सर्वेक्षण करता था प्लांट का, कि प्लांट को इसमें अलग अलग है, जैसे मैं पूरे प्लांट को चाहूँ कि प्लांट में मान लो 10 अलग अलग एचएमआई लगे हैं, उन सारे एचएमआई को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ किससे, स्कैडा के साथ, एमईएस के साथ। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोडक्शन क्वालिटी पे डिपेंडेंट हैं। ये क्या करते हैं, ये डेटा अलग अलग एचएमआई से डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब इसके लिए जो एचएमआई चाहिए उसमें काफी सारे पोर्ट्स होते हैं, इथरनेट पोर्ट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, कि ताकि वो कनेक्ट हो सके अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ, अलग अलग हार्डवेयर के साथ। अलग अलग एचएमआई को भी हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो है इसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करके क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक्स में काफी यूज होता है, फॉल्ट जो है फाइंड करने में काफी आसानी होती है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए प्लांट का, ताकि प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो बढ़ाया जा सके, इसके लिए इसका यूज होता है। तो ये काफी जो है लार्ज स्केल पे यूज होता है। ठीक है, तो अलग अलग जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्टैंड अलोन डिवाइस यूज कर सकते हैं, जैसे आप पुश बटन रिप्लेसर का यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट थोड़ा बड़ा है और आपका काम जो है वो सिर्फ फीडबैक सिग्नल को मॉनिटर करके और कंट्रोल सिग्नल पास करना है, देन डेटा हैंडलर का यूज होता है। और अगर आप प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह जो है और जैसे मैनेजर्स वगैरह जो है मॉनिटर करते हैं, अलग अलग डेटा एनालिसिस करना है, देन आफ्टर आप ओवरसीयर टाइप के एचएमआई का यूज करते हैं। देन हम आप अगली बात करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है एचएमआई की। तो जैसा कि हमने पहले ही डेवलप किया है कि जो एचएमआई है वे प्रोसेसर एंड मेमोरी। एचएमआई में क्या होता है, प्रोसेसर होता है। एचएमआई में क्या होता है, हमारा जो है मेमोरी होता है। तो प्रोसेसर और मेमोरी जो है वो हमारा मोर देन इनफ होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए, ताकि आप जो है कंट्रोल कर सकें पूरे प्लांट को। क्योंकि अलग अलग जो होंगे कंपनीज के जो एचएमआई अलग अलग मॉडल होंगे, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग वेंडर्स होंगे, उनके जो एचएमआई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग अलग तरीके के एचएमआई बनाते हैं। जैसे अगर मान लो वाटर प्लांट में हमें कोई एचएमआई यूज करना है, तो वो काफी चारों तरफ से सील्ड होगा। तो हमें ये देखना होता है कि क्या ये सील्ड एचएमआई है, तभी। अगर हम किसी फार्मास्यूटिकल वेयर हाउस में यूज करना चाह रहे हैं तो वाटर प्रूफिंग की जरूरत नहीं होगी, बट वहाँ डस्ट वगैरह होते हैं, तो हमें इस तरीके का एचएमआई चाहिए जो डस्ट प्रूफ हो। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें जरूरत है। अगर हम ये चाहें कि स्क्रीन साइज क्या है, तो अगर मुझे मान लो सिंपल पुश बटन रिप्लेसर या स्टैंड अलोन डिवाइस चाहिए, स्टैंड अलोन एचएमआई चाहिए, तो मैं छोटा स्क्रीन साइज भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे जो है सिंपल अपना ब्लैक एंड व्हाइट एक टच स्क्रीन आ गया और उसी पे हम काम कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो मुझे ओवरसीयर टाइप का है चाहिए, मुझे जिसपे मॉनिटर करना है सारा, तो मुझे स्क्रीन का साइज बड़ा चाहिए होगा। अगर मुझे फीडबैक सिग्नल्स देने हैं तो भी मुझे स्क्रीन का साइज बड़ा चाहिए होगा। तो अलग अलग पर्पज से अलग अलग स्क्रीन साइज का हम लोग यूज करते हैं। क्या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या है, ये सारा चीज देखते हुए हम आगे काम करते हैं। ताकि तो साइज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दो तीन चीजों का हम ध्यान रखते हैं एचएमआई की, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, इसके मेमोरी साइज क्या है, कैपेबिलिटी क्या है कंट्रोल करने की, और किस टाइप का है, ये ओवरसीयर टाइप का है, ये पुश बटन रिप्लेसर है, या डेटा हैंडलर है। इन चीजों को हम कंसंट्रेट करते हैं। अगली बात करते हैं कि किस तरीके से मैं सेलेक्ट करूं एचएमआई, कौन से प्लांट में क्या लगाऊं। जैसा कि पहले ही डिस्कस किया है कि जो है एचएमआई की प्रॉपर्टी होती है कि अलग अलग है, मेमोरी होता है, तो मेमोरी पे हम कंसंट्रेट करेंगे। जो है किस साइज का स्क्रीन हम ले रहे हैं उस वो काम करेंगे। क्या काम है हमारा, जैसे अगर मुझे सिर्फ कंट्रोल मॉनिटर करना है प्रोसेस को, तो मैं पुश बटन रिप्लेसर का यूज कर सकूंगा। अगर मुझे जो है वो कंट्रोल करना है प्रोसेस को, अब फीडबैक सिग्नल्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल देना है, तो मैं डेटा हैंडलर का यूज करूंगा। अलार्म्स वगैरह देखने हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स वगैरह देखने हैं, तो मैं इसका यूज करूंगा। और अगर मुझे जो है फुल प्लांट का डेटा एनालिसिस करना है, स्काडा के साथ इसे कनेक्ट करना है, एमईएस के साथ इसे कनेक्ट करना है, देन जो है डायग्नोस्टिक प्रोसेस से करना है, तो ओवरसीयर टाइप का करूंगा ये। और ओवरसीयर या डेटा हैंडलर के लिए आपको जो है मेमोरी कैपेबिलिटी ज्यादा चाहिए, स्क्रीन का साइज जो है वो ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो और जो है उसके बाद हमें ये भी देखना होता है फर्स्ट क्या क्या जो है एचएमआई के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कौन कौन से टर्म्स का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट कंसीडर द अदर कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, कौन कौन से सेंसर्स इसके साथ जो है कौन कौन से मशीन्स जो है जिनकी कंट्रोलिंग आप कर रहे हैं। एचएमआई जो है वो किस मशीन के साथ कनेक्टेड है, एचएमआई कौन से इनपुट डिवाइस हैं जो एचएमआई के साथ कनेक्टेड हैं।
तो उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनपुट जो है अलग अलग सेंसर्स कौन कौन से हैं, जैसे टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, वेट, फीड रेट, ये सब जो सेंसर्स हैं जो इसके साथ कनेक्टेड है, इनपुट सेंसर आउटपुट सेंसर है, वो कौन सा है। और तीसरा हम देखते हैं कि पीएलसी के साथ जो है कौन सी पीएलसी है जो इसके साथ कनेक्टेड है, ताकि पीएलसी के थ्रू इनपुट डेटा ये रिसीव करे और फिर फीडबैक सिग्नल दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले देख, आप कहोगे इसकी जरूरत क्या है भाई, पीएलसी को देखने की क्या जरूरत है। तो पीएलसी को देखने की जरूरत ये है कि जब मैं एचएमआई को कनेक्ट करूंगा पीएलसी के साथ, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, कौन से केबल की हमें जरूरत है। अगर मान लो आपका प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस पीएलसी के साथ आप अटैच कर रहे हो, तो आप नहीं यूज कर सकते हो एचएमआई, फिर आपको एचएमआई चेंज करना होगा कि इस पीएलसी के साथ जो एचएमआई कंपेटेबल हो, जिसमें वो प्रोटोकॉल हो जिसके साथ इसे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं साइज। नॉर्मली 4.3 इंच से लेके 15 इंच डायगोनली जो है आपके एचएमआई अवेलेबल होते हैं। तो अलग अलग पर्पज से अलग अलग जो है हम ये जो एचएमआई यूज करते हैं, अलग अलग साइज के एचएमआई अवेलेबल हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल पीएलसी के साथ कनेक्ट करने हैं तो ओवरसीयर टाइप का एचएमआई यूज करता हूँ। अगर मुझे डेटा हैंडलिंग करनी है तो फिर मैं जो है डेटा हैंडलर यूज करता हूँ। और अगर मुझे स्टैंड अलोन डिवाइस के साथ करना है, सिंपल प्रोसेस है, तो हम जो है आपको सिंपल पुश बटन रिप्लेसर का यूज करते हैं। तो साइज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये है किस तरीके से हम एचएमआई को सेलेक्ट करते हैं। अगला हम देखते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन जो है वो हम क्या देखते हैं कि सेफ्टी क्या है, मेजर्स क्या है। तो इन्वायरमेंटली हमें ये देखना होता है कि हम कहाँ पे एचएमआई यूज करें। जो एचएमआई है वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्लीन रूम सेफ्टी, जहाँ एचएमआई है वहाँ पे क्लीन होना चाहिए, वाटर रेसिस्टेंस होना चाहिए, और भी काफी सारे फीचर्स जो हैं वो हम देखते हैं। अगर मान लो जैसे वियर हाउस एप्लीकेशन के लिए हमें यूज कर लेते हैं, तो वहां पे आपका वाइब्रेशन ज्यादा होगा, एक्सेसिव नॉइज होगा, तो क्या आपका एचएमआई वहां काम कर सकता है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर इस तरीके से अलग अलग एचएमआई बनाते हैं कि जो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में काम करते हैं। अगर जैसे मान लो हम वाटर जो है मतलब फूड इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि क्या वाटर रेसिस्टेंस है इसमें, क्यों। ठीक है, डस्ट ऑयल वगैरह जो है इसके अगेंस्ट ये काम कर सकता है, तो काफी रबस्ट सिस्टम होता है ये। तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं स्टील इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूँ, तो वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर सिचुएशन होता है, तो क्या ये एक्सट्रीम टेम्परेचर सिचुएशन में काम कर सकता है, तो मैं वही एचएमआई सेलेक्ट करूंगा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर सिचुएशन में काम कर सके। देन आफ्टर मैं देखता हूँ तो ये सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। तो ये पीएलसी सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने देखा कि इसमें हमें साइज देखना होता है, किस कंट्रोलर के साथ जुड़ा हुआ है, कौन कौन से इनपुट आउटपुट सेंसर्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा एचएमआई एंड पीएलसी। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये पीएलसी है, ये फील्ड डिवाइसेज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये अलग अलग फील्ड डिवाइसेज हैं जिनके साथ ये कनेक्टेड है, और ये जो है एचएमआई के साथ कनेक्ट होता है इस तरीके से। तो ये जो है आपको फीडबैक सिग्नल देता है और एचएमआई से इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट भी करता है, उसके अकॉर्डिंग फील्ड डिवाइसेज रन करते हैं। तो ये कल्पना करना कि पीएलसी के बिना एचएमआई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पीएलसी नहीं होगा तो कंट्रोल सिग्नल्स कहाँ से मिलेगा। एचएमआई कभी भी प्लांट को डायरेक्ट कंट्रोल सिग्नल्स नहीं दे सकता। ये मॉनिटर करता है और देन आपको कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है पीएलसी के पास, और फिर पीएलसी फील्ड डिवाइसेस को सिग्नल देता है। फिर फील्ड में जो स्टेटस है इसको ये पीएलसी एक्सेप्ट करता है और एचएमआई को पास करता है फीडबैक सिग्नल के रूप में। एचएमआई देखता है कि ऑल ओके, देन जो है ठीक है, अगर कोई भी ट्रबल आता है तो ये जो है आगे सिग्नल्स फिर से पास करता है कि आपको जो है क्या करना है। तो पीएलसी और स्काडा, सॉरी, पीएलसी और एचएमआई ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो साथ में काम करते हैं, तभी ये चीजें हो पाती हैं। और अगर एचएमआई को हमें बेहतर तरीके से समझना है तो पीएलसी का भी बेसिक नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि कुछ कॉम्बो यूनिट्स भी आते हैं पीएलसी के, कि पीएलसी जो है उसके कॉम्बो यूनिट्स होगा, मतलब पीएलसी एचएमआई के साथ जुड़ा हुआ है, एचएमआई पीएलसी कॉम्बो यूनिट। उसमें क्या फायदा होता है हमें, हमारा वायरिंग जो है वो उसका काम आसान हो जाता है, हमें कम्युनिकेशन में ज्यादा मेहनत नहीं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो बट सारी कंपनियां ऐसे कॉम्बो यूनिट्स नहीं बनाती, कुछ कंपनियां हैं जो ऐसे बनाती हैं, इन्हें हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, एचएमआई इंटीग्रेटेड विद पीएलसी। ठीक है, इसमें क्या करता है कि वायरिंग रिमूव करता है, ये नीड ऑफ वायरिंग, और कम्युनिकेशन प्रोसेस को आसान कर देता है। इंस्टॉलेशन जो है वो काफी आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो ये काफी जो है
आसान चीज है, और ये लेकिन सारी मैन्युफैक्चर के पास नहीं अवेलेबल है, इसीलिए हमें प्रोटोकॉल की, जिसमें ज्यादा प्रोटोकॉल्स वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पीएलसी ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं पीएलसी वायरिंग। पीएलसी वायरिंग बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप इथरनेट केबल अपने सिस्टम में अटैच करते हो, जैसे पीएलसी में अटैच करते हो। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो वायरिंग होती है, जैसा कि आप देख सकते हो कि वायरिंग जो है वो पीएलसी का पार्ट हो जाएगा। और पीएलसी एचएमआई की वायरिंग सिंपल है कि आप जो है सिर्फ पावर सप्लाई से देते हो, और एचएमआई पीएलसी के साथ कनेक्ट होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा वायरिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और अगर दोनों वायरलेस फीचर से इक्विप्ड हैं तो और ज्यादा बेहतर है कि दोनों में आपका वायरलेस फीचर है। तो वायरिंग जो है वो मेनली पीएलसी की होती है, और पीएलसी जो है वो नेटवर्क केबल के थ्रू, चाहे इथरनेट केबल हो, चाहे RS-232 केबल हो, RS-485 केबल हो, कोई भी केबल हो, उसके थ्रू कनेक्टेड होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारा एचएमआई है, इसके क्या फीचर्स हैं, यूजेज क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो HMI है, यूजुअली HMI कम्युनिकेटेड विद ए PLC एंड फील्ड सेंसर्स। ये क्या करता है, जो PLC और फील्ड सेंसर से सिग्नल आ रहे हैं, मतलब फील्ड सेंसर PLC को सिग्नल दे रहा है, इसे ये मॉनिटर करता है, और देन आफ्टर फीडबैक सिग्नल आगे पास करता है, फीडबैक सिग्नल लेता है वहां से, और फिर कंट्रोल सिग्नल आगे पास करता है। तो ये प्रोसेस को क्या करता है, प्रोसेस का ग्राफ आपको शो करेगा कि किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, टेम्परेचर है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, आउटपुट जो मोटर है आपका, इसका स्पीड क्या है। तो आपको ग्राफ, चार्ट, डैशबोर्ड्स और अलार्म्स के थ्रू ये आपको करता है। ये रेसिपी मैनेजमेंट भी कर सकता है, प्रोडक्शन की स्पीड को मैनेज करता है, प्रोडक्शन की क्वालिटी को मैनेज करता है। तो ये जो है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसके यूजेज और बेनिफिट्स दिखाए हैं। तो अगले सेक्शन में हम देखते हैं यूजेज ऑफ एचएमआई क्या है यूजेज। तो अगर मैं कुछ यूजेज की बात करूं, तो जो पहला यूजेज है वो है विजुअलाइजेशन। ऑब्वियसली हम लोग इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे थे कि आप क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजेज क्या है, विजुअलाइजेशन की। एक ऑपरेटर जो है वो विजुअलाइज करता है प्रोसेस को, वो मॉनिटर करता है अलार्म को, वो रेसिपी में देखता है, और रेसिपी उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देता है, वो फील्ड से जो फीडबैक सिग्नल आता है उसे विजुअलाइज करता है। प्लांट के प्रोसेस को, मशीन के प्रोसेस को, डिवाइस के प्रोसेस को जो है वो देखता है, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो। ठीक है। और अगर कोई फीडबैक आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा है कंट्रोल। कंट्रोल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ, आप पढ़ सकते हैं। पुश बटन्स ऑन द स्क्रीन इनेबल्स द ऑपरेटर टू कंट्रोल द सिस्टम एक्टिविटीज, पंप्स, स्टार्ट द प्रोसेस एंड मैनुअली ओपन द वॉल्व। कुछ भी काम करना है आपको, पुश बटन का सिंबल बना हुआ है, आपने उस पर क्लिक किया, काम कर लेगा। आपको फीडबैक देना है, आपका अलार्म हाई हुआ है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, आपने मैनुअली जो है ऑपरेटर ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, काम हो गया। फैन की स्पीड बढ़ानी है, बढ़ा दी। जो भी इंस्ट्रक्शंस देना, तो ये कंट्रोल भी कर पाता है प्रोसेस को। तीसरा जो इसका फीचर है, तो पहला हो गया विजुअलाइजेशन, दूसरा है कंट्रोल, और तीसरा है कम्युनिकेशन विद फील्ड कंट्रोलर। जैसा कि पहले बताया, बिना पीएलसी के स्कैडा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो स्कैडा जो है वो पीएलसी के साथ या सेंसर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, कम्युनिकेटेड होते हैं। तीसरा है कम्युनिकेशन विद हायर सिस्टम्स लाइक ईआरपी, स्कैडा और एमईएस। जो ओवरसियर टाइप के एचएमआई होते हैं, वो स्कैडा के साथ, ईआरपी के साथ, एमईएस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये कनेक्शन भी इसका एक यूज है कि आप इसके थ्रू क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्शन जो है मैनेजमेंट सेक्टर में इसका बेनिफिट मिले हमें। अगला है हमारा ट्रैक डेटा हिस्ट्री, ट्रेंड्स, केपीआई। ठीक है। एंड प्रोडक्शन टाइम। ये जो है की पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं, इसके थ्रू हम ट्रैक कर देते हैं डेटा हिस्ट्री, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स वगैरह को मॉनिटर करके। ठीक है। प्रोडक्शन टाइम जो है इसको भी हम ट्रैक करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है कौन सा प्रोडक्शन में, अलग अलग जगह होते हैं। और अगला है मॉनिटर अलार्म्स। इसके थ्रू आप अलार्म्स भी जो है वो अलग अलग अलार्म्स होते हैं, एनालॉग अलार्म, डिस्क्रीट अलार्म, किसी भी टाइप के अलार्म होंगे, इनको आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये थे यूजेज। इसके अलावा भी काफी सारे यूजेज हैं, बट मेजर यूजेज आर विजुअलाइजेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग ऑफ डेटा एंड मॉनिटरिंग ऑफ अलार्म्स। तो ये सारे मेजर यूजेज हैं इसके। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो एचएमआई के काफी सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे एचएमआई जैसे ही हम यूज करते हैं, तो प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई? तो ये रियल टाइम डेटा को जो है मॉनिटर करते हैं इसके थ्रू, और जो भी ऑन डिमांड डिमांड एडजस्टमेंट करता है। जैसे पहले अगर कोई दिक्कत होती थी, तो ऑपरेटर जाता था मैनुअली, जाके चेंजेस करता था। अभी क्या है, जैसे ही आपको एरर आया, आपने स्क्रीन से ही वो एरर को सॉर्ट आउट कर दिया, प्रॉब्लम को। तो जो है आपकी एफिशिएंसी प्लांट की जो है वो बढ़ गई। दूसरा है इम्प्रूव्ड डाउन टाइम। अब अगर कोई एरर आ रहा है, तो आपको पहले रिस्पांस टाइम आपका काफी ज्यादा होता था। अभी क्या है, अभी तुरंत आप जो है देखते हो, अगर सॉफ्टवेयर एरर है आप ठीक कर सकते हो एचएमआई से, तो वहीं से ठीक कर रहे हो। और अगर नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि एरर कहाँ आया है, कौन सी मशीन में है, कौन सी डिवाइस में है, आप तुरंत जो है इंजीनियर वहां सेंड करते हो।
तो डाउन टाइम जो है वो इम्प्रूव हो गया बहुत कम। दूसरा है इम्प्रूव्ड यूजेबिलिटी। तो यूज जो है आपका जो है यूज करने की क्षमता है, सेंट्रलाइज हो गया है ये। इसके कारण क्या है, विजुअलाइजेशन जो है वो यूजर के लिए काफी बेहतर कर दिया सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना। कोई भी प्रोसेस है, कोई भी मशीन है, जैसे आप सिंपली देखते हो आपके पास अगर मैनुअल वॉशिंग मशीन है तो आप जब पहले मैनुअली ऑपरेट करते थे तो आप जो है बटन ऑन करते थे और उसके थ्रू आप डेटा देते थे। अभी आपके पास स्क्रीन है, आपको दिखा रहा है कि कितना मिनट टाइम लगेगा आपको उसको ठीक करने में। तो ऐसे ही प्लांट पे है, प्रोडक्शन रन कर रहा है, आपको लिखा कि चलो आपको 1000 पैकेट्स पैक करने हैं तो इसमें कितना टाइम लगेगा। आपने उसको सेट कर दिया है कि ये पैरामीटर्स है, ये चीजें पैकिंग होनी है, तो सारा पैरामीटर है, तो यूज करना काफी आसान हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिफाइड सिस्टम हो गया। पहले जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्रोलर से, अलग अलग कंट्रोल पैनल से हम काम करते थे मैनुअली, अब उस काम को जो है यूनिफाइड कर दिया है उसने। एक जगह से आप जो है वो सारा रियल टाइम अपडेट ले सकते हो, आप जो है वो सारा मॉनिटर कर सकते हो, आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो एक सिंगल जो है सारे इक्विपमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है, एक स्क्रीन पे ले आया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ और है, इसने सिक्योरिटी इनहेंस कर दिया, जैसे क्लाउड वगैरह भी काफी इसमें आ गया, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी की काफी जरूरत हो गई है, तो इसने ना क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड्स ये सब डाल के आप जो है वो सिक्योरिटी इसका जो है काफी बेहतर कर देते हैं कि जिसको जरूरत है, जो ऑथराइज्ड ऑपरेटर है वही इसे यूज कर सके। ठीक है। दूसरा है रबस्टनेस। रबस्टनेस इसका एक बेनिफिट है, जैसे कुछ इक्विपमेंट थे जो पहले आपके उन जगहों पे काम नहीं कर पाते थे जहाँ पे काफी हायर टेम्परेचर है, प्रेशर काफी हाई है, नॉइज है, तो उन सब जगहों पे एचएमआई आसानी से काम कर लेता है, ऐसे एचएमआई अवेलेबल होते हैं। तो ये काफी रिलायबल है और लास्ट और लॉन्गर है। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह काम नहीं कर पाते वहां पे ये काम कर पाता है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल डिवाइस है कि आप मतलब इसको और रीवायरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ये आपको जो है जो भी फील्ड में आप चेंजेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप तो ग्राफिक्स में चेंज कर लेते हो, पीएलसी के प्रोग्राम में चेंज कर लेते हो और देन आफ्टर ये काम करने लगता है। तो एफिशिएंसी इससे काफी बढ़ जाती है कंट्रोल प्रोसेस की। तो हमने देखा कि और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हमने देखे, जैसे कि एफिशिएंसी बढ़ाता है, इम्प्रूव्ड डाउन टाइम, इम्प्रूव यूजेबिलिटी और यूनिफाइड सिस्टम डेवलप करता है। फिर आप देखें कि इनहेंस सिक्योरिटी को ये बढ़ाता है। फिर आपने देखा कि काफी रोबस्ट सिस्टम है, काफी रिलायबल सिस्टम है, ये फ्लेक्सिबल सिस्टम है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है। अब हमने देखा कि ये बेनिफिट्स हैं इसके, और ये अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे आपका पहले जो आता था वो बिल्ट इन स्क्रीन होता था। ठीक है, बाकी जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस आ गए तो ओवरसियर टाइप के हम यूज करने लगे, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एचएमआई डेवलप हुए। बट डेवलपमेंट के अलग अलग अपने गाइडलाइंस होते हैं कि कौन सा वायर क्या लेना है, किस तरीके के टैंक लेने हैं, इनके कलर क्या होंगे, कोड्स, ये सब सारे डिफाइन होते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। अगला हम करते हैं बात कि कौन कौन है, कौन लोग हैं जो यूजर्स हैं। तो पहले ही स्क्रीन में हमने डेवलप किया था कि 3 तरीके के यूजर्स होते हैं। पहला है सुपरवाइजर, ये क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है प्रोसेस को। ठीक है, कि वर्कर्स ऑपरेटर्स जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन वो सही दे रहा है। ठीक है। सिक्योरिटी जो है हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये मॉनिटरिंग, इसे हम कभी कभी मैनेजर भी कहते हैं। दूसरा है कंट्रोल इंजीनियर। ये सारा जो स्क्रीन डेवलप होता है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर भी कहते हैं इसे, ये जितने भी स्क्रीन डेवलप होते हैं या मेंटेनेंस का नीड होता है, चेंजेस के नीड्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारा कंट्रोल इंजीनियर करता है। और ऑपरेटर क्या करता है, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं फील्ड से, फीडबैक सिग्नल्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिग्नल देना है उसे मॉनिटर करता है और फिर सिग्नल प्रोवाइड करता है, कंट्रोल सिग्नल। तो ये 3 तरीके के ऑपरेटर्स जो है, मैनेजर है और सुपरवाइजर। ऑपरेटर डायरेक्टली ऑपरेट करता है एचएमआई के साथ, मैनेजर जो है वो मॉनिटर करता है ओवरसियर टाइप का, जैसे स्कैडा वगैरह के साथ अटैच करके, और ये जो है आपका सुपरवाइजर जो है। तो ये 3 तरीके के हो गए, ऑपरेटर, कंट्रोल इंजीनियर्स और सुपरवाइजर। तो ये 3 तरीके के अलग अलग यूजर्स होते हैं। तो यूजर्स की बात करें तो यूजर आप देख सकते हो यहाँ कि एक वो जो है ये डेवलप कर रहा है एचएमआई स्क्रीन, ये फील्ड के प्रोसेस से जो है। ठीक है, ये जो सुपरवाइजर है, ठीक है, और ऑपरेटर जो है इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये 3 यूजर होंगे, जैसे एक डेवलप करके, जो जिसने डेवलप किया वो हो गया हमारा कंट्रोल इंजीनियर या कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है दिस इज द ऑपरेटर। एंड जो स्कैडा वगैरह के थ्रू कनेक्ट करके एक सिंगल स्क्रीन से ढेर सारे एचएमआई को मॉनिटर करता है, वो हो गया आपका सुपरवाइजर और मैनेजर। तो 3 हुए, मैनेजर का, सुपरवाइजर, दूसरा हो गया आपका कंट्रोल इंजीनियर और तीसरा हो गया आपका ऑपरेटर। तो ये 3 अलग अलग
यूजर्स हैं HMI के, ये तीनों ही अलग अलग तरीके से यूज करते हैं HMI को। अब कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्री की बात करें तो दुनिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ कंट्रोल सिस्टम ना हो। कहीं भी अगर PLC है, कंट्रोल प्रोसेस है, तो आपको जो है HMI की जरूरत होती है। तो जो मेजर हैं इसके, जो मेजर यूजेज हैं, मेजर एप्लीकेशंस हैं, उसकी अगर मैं बात करूं एप्लीकेशंस ऑफ HMI सेक्शन में, तो आप देखेंगे कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, energy industry, automotive industry, manufacturing industry, pharmaceutical, oil and gas, power, recycling industry, transportation industry, water, वेस्ट वाटर, बिल्डिंग इंडस्ट्री, और भी काफी सारे हैं। तो हर जगह पे यूज होता है। आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि ये जो है एक मेटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ जो है HMI के थ्रू आप मॉनिटर कर रहे हो कि फील्ड में क्या वर्क हो रहा है, किस तरीके से जो है मेटल की कटिंग हो रही है, किस तरीके से जो है कोई भी इक्विपमेंट बनाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे जो है वो बॉटलिंग प्रोसेस है, बॉटल की पैकेजिंग हो रही है, तो ये किस तरीके से हो रहा है HMI स्क्रीन पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे HMI का यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि HMI और SCADA में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैकेज है। देखो वैसे तो HMI SCADA सुनने में एक ही जैसा लगता है, दोनों मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। जैसे HMI, आपने इतने डिस्कशन में अभी तक समझ लिया हो कि HMI जो है वो एक सिंगल प्रोसेस के लिए क्या होता है, वो लोकल कंट्रोल करता है। फील्ड से सिग्नल आया, उसने उसको आउटपुट सिग्नल दे दिया, उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो सिर्फ मॉनिटरिंग लेवल पे होती है। एनालिसिस इसमें काफी जो है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, बट SCADA के थ्रू आप क्या करते हो, आप होल प्लांट को कनेक्ट करते हो। अगर आप डेटा एनालिसिस की जरूरत है, अगर HMI के थ्रू भी जरूरत है, तो आपको SCADA की जरूरत होगी। एक ढेर सारे HMI एक SCADA के साथ कनेक्ट हो सकते हैं पूरे प्लांट की कंट्रोल के लिए, बट SCADA के साथ कोई जरूरी नहीं कि हमेशा HMI हम कनेक्ट करें। SCADA जो है वो इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो आपका HMI है, सिंगल पैनल मॉनिटरिंग डिवाइस है, मेनली ऐसा कहते हैं, जो लोकल सिस्टम प्रोसेसेज को ये कंट्रोल करता है, उसका विजुअलाइजेशन करता है, उसकी मॉनिटरिंग करता है। तो डिवाइस दोनों मॉनिटरिंग के, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग PLC के साथ अलग अलग HMI कनेक्टेड हैं, और ये सारे HMI जो हैं वो इथरनेट केबल के थ्रू SCADA के साथ कनेक्टेड है। ये SCADA आपका इंजीनियरिंग स्टेशन है SCADA का, और ये क्लाइंट स्टेशन है। इंजीनियरिंग स्टेशन पे मॉनिटरिंग होती है, सुपरवाइजर यहाँ बैठ के मॉनिटर कर सकता है, और क्लाइंट स्टेशन पे जो है वो भी मॉनिटरिंग होती है, बट यहाँ से चेंजेज पॉसिबल। तो ये सारा जो है हमारा कुछ और भी है डिफरेंसेस SCADA और HMI के बीच। जैसे हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं कि HMI में भी आपका हिस्टोरिकल डेटा है और SCADA में भी हिस्टोरिकल डेटा है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, कि अगर मैं SCADA जो है उसके, तो इसमें जो डेटाबेस है वो मिनिमल है। मतलब आप सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हो, एनालिसिस नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते, इतनी मेमोरी नहीं होती है HMI में बहुत ज्यादा। बट SCADA के थ्रू अगर आप जो है आप पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को, ट्रेंड्स को मॉनिटर करके। ठीक है। और दूसरा है HMI एंड SCADA कंफ्यूज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड द फैक्ट दे वर्क टुगेदर, एंड HMI कैन बी पार्ट ऑफ SCADA सिस्टम। वो पहले हमने डिस्कस किया है कि HMI जो है SCADA का पार्ट हो सकता है या अकेला भी काम कर सकता है। ठीक है। द SCADA सिस्टम इज ए फैक्ट्री और प्लांट्स सेंट्रल ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम, मतलब पूरे प्लांट को सेंट्रलाइज वे में कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बट HMI जो है इसका एक कंपोनेंट होता है, HMI एक सिंगल प्रोसेस होता है। तो यही इनके बीच डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि ये PLC के साथ, जिस PLC के साथ कनेक्ट है HMI, सिर्फ उसी PLC से रिलेटेड प्रोसेसेज को ऑपरेट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। बट SCADA जो है वो फुल प्लांट की मॉनिटरिंग कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है। एक SCADA के अंदर आपके 10-12 HMI कनेक्टेड हो सकते हैं, 15 HMI कनेक्टेड हो सकते हैं, बट HMI जो है वो स्टैंड अलोन डिवाइस है, वो अकेला काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब HMI डिजाइन फंडामेंटल्स की बात करें, कि ताकि हाई परफॉर्मेंस, ये बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट्स की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि हाई परफॉर्मेंस HMI आप डेवलप करके दें। तो इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं। जो HMI स्क्रीन है आपका वो सिंपल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो हम बहुत ज्यादा इसमें जो है, जब हम HMI स्क्रीन डेवलप करते हैं कि वो फास्ट होना चाहिए, तो क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेज हैं उसको पहले लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं और उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत ज्यादा जो है हम स्क्रीन जो ग्राफिक्स डेवलपमेंट के पीछे नहीं होते। ग्राफिक्स जो होता है ना प्लांट का, उसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा उस पर कंसर्न नहीं होते हम SCADA में, सॉरी HMI में हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जिन चीजों की हमें मॉनिटरिंग करने, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट
हमारे प्रोसेसेज हैं सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग पे हम कंसंट्रेट करते हैं, और कलर, साइज और प्लेसमेंट्स वगैरह जो है डिवाइस को इस तरीके से रखते हैं ताकि जो आपका प्रोसेस है वो हाईली फास्ट हो, ठीक है, ताकि वो क्लीन हो, सिंपल बने, ताकि जो ऑपरेटर हो उसके लिए मॉनिटरिंग आसान हो। और इसी तरीके के स्क्रीन को हम हाई परफॉर्मेंस स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा ड्राइंग ना हो, बहुत ज्यादा ग्राफिक्स ना हो, प्रोसेस के जो पैरामीटर्स हैं सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग हो सके, ठीक है। अब हम बात करें कि आज जो एचएमआई हम यूज करते हैं फ्यूचर के साथ उसे कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे एचएमआई जो शुरुआत के दिनों में यूज होता था, सिंपल स्टैंड अलोन डिवाइस था जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग करते थे, बट धीरे धीरे इसमें जो है आपके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, अलार्म्स, रेसिपी, ये सारे फीचर्स उसमें जो है आते चले गए, और धीरे धीरे स्काडा के साथ हम इसे कनेक्ट करने लगे और डेटा एनालिसिस भी करने लगे। तो और आगे निकट भविष्य में इसको जो है आगे जो नियर फ्यूचर कुछ फ्यूचर सॉफ्टवेयर्स हैं इनके साथ भी इसका कनेक्शन जो है होने लगा। तो हम फ्यूचर एचएमआई की भी बात करेंगे इस सेक्शन में, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये देख सकते हो आप, ये प्रोसेस है और इसको जो है हम आईओटी वगैरह के साथ, क्लाउड के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो क्या है इसके फीचर्स? तो जो नए ट्रेंड्स आए हैं एचएमआई में, तो सबसे पहला है हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। जो एचएमआई स्क्रीन हम डेवलप करते हैं वो हाई परफॉर्मेंस होता है, ताकि आप आराम से जो है बहुत आसानी से प्रोसेस को मॉनिटर कर सकें और बहुत तेजी से कोई भी एरर आने के केस में रिस्पॉन्ड कर सकें। डेटा एनालिसिस इसके थ्रू काफी आसान हो गया। दूसरा जो फीचर है कि डेटा एनालिसिस जो है वो काफी आसान हो जाता है। आज के डेट में जो एचएमआई हम यूज करते हैं वो पुराने सिंपल जो मॉनिटरिंग वाले एचएमआई होते थे उनसे काफी बेहतर हो गया। डेटा एनालिसिस जो है इसके थ्रू आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग ट्रेंड्स जो है उसके थ्रू आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड लेवल पे। अगर आपको जो है स्कैडा के साथ इसे कनेक्ट करते हैं तो फुल एनालिसिस हो सकती है। क्लाउड बेस्ड हो गया है, क्लाउड के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि जो फील्ड का डेटा है वो क्लाउड पे सेव हो और आप क्लाउड के थ्रू कहीं से भी रिमोट मॉनिटरिंग कर सके। अगला टॉपिक यही है कि हम रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं क्लाउड के थ्रू। तो क्लाउड बेस्ड हो गया हमारा एचएमआई, ये फ्यूचर जो है सॉफ्टवेयर के साथ हमने इसे कनेक्ट किया है। और क्लाउड बेस्ड होने का फायदा ये मिला है कि हम रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किसके थ्रू? एक टेक्नोलॉजी आती है एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग का यूज करके हमने जो है इसका क्लाउड बेस्ड के थ्रू हम रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं। अगला हमारा एज कैपेबिलिटी। एज कैपेबिलिटी जो है ये क्या है? तो पहले क्या होता था कि फील्ड किस तरीके से एज कंप्यूटिंग का यूज करके जो है हम लोग पॉप अप, ठीक है, एज एचएमआई स्टार्टेड टू पॉप अप इन द लास्ट, कुछ सालों में हमने क्या किया, एज कंप्यूटिंग यूज किया है। उससे क्या होता है, क्लाउड बेस्ड होता है कि आप ना जो सिंगल डेटा है, कोई भी जैसे फील्ड का डेटा है वो सारा डेटा स्टोर हो रहा है क्लाउड पे, और आप कहीं भी हैं उससे वहां से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे। तो इसको हम लोग एज कैपेबिलिटी बढ़ाया है। तो ये तीनों लगभग एक ही चीज है कि क्लाउड बेस्ड जो है वो एज कंप्यूटिंग पे बेस्ड होता है, इसके थ्रू हम रिमोट मॉनिटरिंग करते हैं। इससे क्या होता है, प्रोसेस की एज कैपेबिलिटी, मशीन की एज कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। आईआईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसके बारे में आप जानते होंगे। ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम काफी सारा डेटा जो है वो करते हैं। तो डेटा कलेक्शन का काम और सारी चीजें करते हैं, एनालिसिस का काम करते हैं। तो आजकल जो एचएमआई जा रहे हैं ये आईआईओटी के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। काफी सारे एचएमआई जैसे हैं जो आईआईओटी जो प्रोटोकॉल्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं, जैसे एमक्यूटीटी, रेस्ट वगैरह जो आते हैं, आरईएसटी, ये सब अलग अलग आईआईओटी के प्रोटोकॉल हैं जिनको एचएमआई सपोर्ट करता है। आप मोबाइल डिवाइसेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। वेब बेस्ड एचएमआई आ गए हैं कि आप डेटा स्टोर कर रहे हो और आप अपने मोबाइल से मॉनिटरिंग कर सकते हो, मोबाइल को एचएमआई की तरह यूज कर सकते हैं प्लांट में। कोई दिक्कत होती है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो डेवलप हुआ है वो है सिक्योरिटी। देखो, साइबर सिक्योरिटी जो है वो आज के डेट के, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वॉल्व है तो सिक्योरिटी की बड़ी जरूरत है। तो नॉर्मली जो सिक्योरिटी है वो हम ऑन स्क्रीन सिक्योरिटी तो एचएमआई में प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन होता है, बट उसके लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग फायरवॉल की जरूरत होती है जो ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो फ्यूचर एचएमआई जो है, फ्यूचर सॉफ्टवेयर जो है ये फायरवॉल प्रोवाइड करता है। अगला है हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर। वर्चुअल एआर क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी एक्चुअली डिजिटल मॉनिटरिंग
जो डिजिटल दुनिया है उसको कनेक्ट करते हैं आईओटी के थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिटल और रियलिस्टिक में आपका प्लांट रन हो रहा है, प्रोसेस रन हो रहा है, और एक डिजिटल दुनिया है कि उन प्रोसेस के डेटा को आप क्लाउड पे सेव कर रहे हो और उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो डिजिटल और जो आपका रियलिस्टिक है, इनके कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड रियलिटी। और दूसरा है वर्चुअल रियलिटी। अब इन प्रोसेसेस को आप वर्चुअली भी सिमुलेट करा सकते हैं 3D में। अपने कोई प्रोसेस आपका रन हो रहा है और आपने अज्यूम कर लिया कि ये प्रोसेस के ये पैरामीटर्स सेट कर लिया और आपने उसको सिमुलेट कर लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो ये भी पॉसिबल है इसमें। तो फ्यूचर जो है हमारा, जो है करंट एचएमआई और फ्यूचर जो है टुडेज एचएमआई और फ्यूचर एचएमआई के बीच काफी जो है कनेक्शंस हैं, और फ्यूचर में इसके काफी लार्ज स्कोप्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एचएमआई सॉफ्टवेयर की। एचएमआई नॉर्मली हर कंपनी जो एचएमआई बनाती है उसका अपना एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर बनाती है, ताकि अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को, ड्राइवर्स को ये सपोर्ट करे। ठीक है, अगर कोई एचएमआई किसी स्पेसिफिक ड्राइवर को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको कनेक्ट नहीं कर सकते अलग अलग डिवाइसेस के साथ, पीएलसी के साथ। ठीक है, तो हम लोग जो है एचएमआई सेलेक्ट करते समय इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर ही यूज करें। देन आफ्टर हम एचएमआई ब्रांड्स की बात करें, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये कुछ गिनती के ब्रांड्स हैं, बट इसके अलावा भी काफी सारे हैं जो मेजर ब्रांड्स हैं एचएमआई के। ठीक है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जैसे रॉकवेल ऑटोमेशन है। रॉकवेल ऑटोमेशन का फैक्ट्री टॉप व्यू, इसका एमई और एसई के नाम से आता है। फैक्ट्री टॉप व्यू, मशीन एडिशन और साइट एडिशन। ठीक है, सीमेंस जो है विनसीसी फ्लेक्सिबल, विनसीसी यूनिफाइड और विनसीसी टीआईए पोर्टल के नाम से बनाती है। आजकल जो है टीआईए पोर्टल काफी चल रहा है। इंडक्टिव ऑटोमेशन जो है वो इग्निशन के नाम से एचएमआई बनाती है। वंडरवेयर जो है वो सिस्टम प्लेटफॉर्म आता है इसका अपना। अजी जो है वो सिंप्लिसिटी के नाम से एचएमआई बनाती है। मित्सुबिशी जो है जीटी डिजाइनर, और ऐसे भी पैनल बिल्डर जैसे एबीबी का है। ठीक है, आपके अलग अलग काफी सारे जो है एचएमआई आते हैं। तो ये मेजर ब्रांड्स हैं एचएमआई के। ठीक है, तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही है। इस वीडियो के दौरान हमने देखा कि हमने क्या पूरा ऑटोमेशन एचएमआई से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपको डाउट हो, कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कि कुछ भी आपको लगता हो कि एचएमआई से ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना भूल गए हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूं या न्यू वीडियो अपलोड कर सकूं। अगर आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड, पीएलसी से रिलेटेड, स्कैडा से रिलेटेड, एचएमआई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें क्या सुधार मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और कभी भी नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक देखना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, और अगर आप हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारा डिटेल हमारे स्क्रीन पे है। ठीक है, हमारा जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में। ठीक है, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। और अगर आप हमारे वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे www.innovicindia.com, हमारी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसका नाम इनोविक इंडिया है। ठीक है, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इन नंबर्स पे 9555405045 और 9811253507। ठीक है, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हो raj.innovic@gmail.com। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए फंक्शंस के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।